आज दिनांक 11/9/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, शास्त्री प्रतिष्ठा फलित ज्योतिष के लिए शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए केसवी जातक पद्धति से दशाध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। अत्र दशास्वरूपम तच्छुभासु फलंचाह यस्यायुर्यदशौ दशास्य च शुभेष्टोच्च स्वभांसे तथा आरोहा नीच परिच्युतस्य यदिशा कष्टारि नीचांसवे त्यक्तोच्चे त्ववरोहिणी भवति सा मध्योच्च मिश्र स्वभाम से सदृष्टयुतस्फुरत् करबलिष्ठेष्टाधिके स्याच्छुभा यस्य यद आयुः अशौ अस्य दशा भवति इष्टोच्च स्वभांसे दशा शुभा भवति तथा नीच परिच्युतस्थ दशा आरोहा भयूति यदि अणि नीचांश भे च तदा सा आरोहा दशा कष्टा स्यात् त्यक्तोच्चे मित्रस्वभांसे तु सावरोहिणी दशा मध्या सदृष्ट युतस्फुरत् करबलिष्ठे स्ताधिके त्यक्तोच्चे सावरोहिणी दशा शुभा स्यात्। अर्थात जिस ग्रह की जो आयु है वह उस ग्रह की दशा है। यदि ग्रह मित्र की राशि मित्र का नवांश अथवा स्वराशि स्वनवांश अपनी उच्च राशि अथवा उच्च राशि के नवांश में स्थित हो तो दशा सुफल दात्री होती है। ग्रह यदि नीच राशि को त्याग कर उच्चगामी हो तो उच्चाभिमुख होने से उसकी दशा आरोहिणी अर्थात सुफल देने वाली होती है। यदि ग्रह नीच राशि को छोड़कर उच्चगामी हो परंतु शत्रु की राशि अथवा नीच राशि के नवांश में हो तो आरोहा दशा भी अशुभ फल देने वाली होती है। ग्रह यदि उच्च राशि को छोड़कर नीच राशि गामी हो तो उसकी दशा अवरोहिणी यानी अशुभ फल देने वाली होती है। यदि ग्रह नीच राशि गामी होकर उच्च राशि के नवांश मित्र के राशि नवांश अथवा स्वराशि नवांश में स्थित हो तो मिश्र फल देने वाली होती है। यदि नीचगामी ग्रह शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो अथवा देदीप्यमान किरण वाला एवं उसका इष्ट अधिक हो तो अवरोहिणी दशा भी सुफल देने वाली होती है। अब यहाँ दशाक्रम कहा जा रहा है। स्यादाद्या ही दशाधिको जश यहांगार काव्यका नाम तत अस्तत्केन्द्रादि युजा मथ द्विबहवो बीर्जक्रमेणैवहि चेदोजः समतायुपोधिक तया युयुस्तुल्यता चेद्दशा मौढ्यात् स्यादुदित क्रमात् क्रम विधौ वीर्यं हि तत्रोच्यते। अंगरकाब्जकानाम अधिकोजसः आद्या दशा स्यात् ओजसः समता चेत आयुखोधिकतया आद्या दशा स्यात् ततः तत्केन्द्रादियुजां दशा स्यात् चेत वेद बहवः बीर्जक्रमेणैव दशा स्यात्
आयुस्तुल्यता चेत मौढ़्यात उदित क्रमात् दशा स्यात् तत्र क्रम विधो वीर्यम उच्यते। अर्थात लग्न सूर्य और चंद्र में जो अधिक बली हो उसकी प्रथम दशा होती है। लग्न सूर्य और चंद्र में दो अथवा तीनों समान बली हो तो जिसका दशावर्ष अधिक हो उसकी दशा प्रथम होती है। दशावर्ष में समता रहने पर श्लोक में प्रथम पठित की प्रथम दशा होगी। इस प्रकार लग्न सूर्य और चंद्र में जिसकी प्रथम दशा हो उससे केंद्रस्थित ग्रह की दशा द्वितीय आदि तथा केंद्रस्थित ग्रहों की दशा के पश्चात पनफर स्थान स्थित ग्रहों की दशा तथा पनफर स्थित ग्रहों की दशा के बाद आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों की दशा होती है। यदि इन स्थानों में भी दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें अधिक बली ग्रह की दशा प्रथम होती है, ऐसा जानना चाहिए। यदि बल में तुल्यता हो तो जिस ग्रह का दशा वर्ष अधिक हो उस ग्रह की प्रथमा दशा होती है। यदि दशा वर्ष में भी समता हो समानता हो तो सूर्य सानिध्य से अस्त होकर जिस ग्रह का प्रथम उदय हुआ हो उस ग्रह की प्रथमा दशा होती है। अब दशाक्रम बलम रिष्ट करिष्ट हर बलन चाह चेल लग्ना द्यशा स्वभावज फलग्नौ जानसी पाकक्रमे अर्केन्दोश्चेत प्रथमा खगोदय बलांघ्रिर्भे अन्य वर्गेर्धितः स्ववर्गे सबलेर्हता बलमिहैक्यं मूली तैक्यं परे अथैवं रिष्टद भंगत्रिजे बहुबलो भक्ता तदा रिष्टहृत चेत लग्नाद्य दशा तदा स्वभावज फलघ्नौ जानसी पाकक्रमे बलानि अर्केन्द्वौ प्रथमा दशा चेत तदा खगोदय बलांघ्रिभे अन्य वर्गे अर्धितः ते स्ववर्गे सबलेर्हता ऐक्यम इह बलम भवति परे मूलितैक्यम बलम अथैवं रिष्ट दभंत्रिजे भक्त्या बहुबलो रिष्ट हृद भवति। भावार्थ यह, यदि लग्न की प्रथमा दशा हो तो अपने अपने भाव फल से ग्रह के खडवलेक्य को गुना करने पर दशा क्रम में बल सिद्ध होता है। यदि सूर्य अथवा चंद्रमा की प्रथमा दशा हो तो ग्रह तथा लग्न के खडवलेक्य का चतुर्थांश गृहस्थान से स्थापित करना चाहिए। पुनः गृहस्थापित बल का आधा होरादि स्थानों में स्थापित करना। सभी स्थापित बलों को अपने वर्गेश के बल से गुना कर सबका योग करने पर दशाक्रम में बल होता है। किसी किसी आचार्य के मत से योग का मूल दशा में बल तथा किसी आचार्य के मत में पृथक पृथक सबका मूल लेकर योग करने पर दशाक्रम में बल होता है। लेकिन यहाँ आचार्य केशव का कहना है कि यह असंगत है। यह कृत्य जो है, यह गणित जो है, यह असंगत है। अतएव सबका योग अथवा सबके योग का मूल ही वास्तविक बल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार रिष्टकर एवं रिष्टहर दोनों ग्रहों का बल साधन करना चाहिए। यदि रिष्टहर ग्रह का बल अधिक हो तो रिष्ट भंग करता है, अर्थात वो रिष्ट नहीं करता है। इस प्रकार रिष्टकर, रिष्टहर
ग्रहयोर बल साम्य निर्णय माह। अब रिष्टहर और रिष्टकर ग्रहों के बल साम्यता में निर्णय है। भक्तु रिष्ट कृतो हिता हित शुभा सत्वं च नीचोच्च भास्ताद्यस्या श्रयतां विचार्य मतिमान रिष्टस्य भंगम भदेत्। श्रेष्ठम रिष्ट हितौ दशाक्रम इहौ जह श्रीधराद्योदितं कष्टेष्टघ्न बलान्तरात्व च कृतं तद्युक्ति शून्यम त्वशत। अर्थात भक्तु रिष्ट कृता हिताहित शुभाशत्वं च नोच्चोच्च भास्ताद्यस्य आश्रयतां विचार्य मतिमान रिष्टस्य भंगम भदेत्। इहि रिष्ट हितो दशाक्रमे श्रीधराद्योदित मोजः श्रेष्ठम क्व च कष्टेष्टघ्न बलान्तरात् कृतं तद्युक्ति शून्य भसंच। अर्थात रिष्टकर और रिष्टहर ग्रहों के इष्ट कष्ट शुभत्व अशुभत्व नीच ऊंच अस्त आदि अर्थात मूल त्रिकोण अधिमित्र मित्र सम शत्रु अधिशत्रु की राशि और जय पराजय के आश्रयत्व विचार कर बुद्धिमान लोग रिष्टभंग निर्णय करते हैं। रिष्टभंग और दशाक्रम श्रीधराचार्यादि द्वारा प्रतिपादित बल ही श्रेष्ठ है। श्रीपत्यादि किसी किसी आचार्यों के द्वारा कष्ट इष्ट से गुणित खड्बलेख्य के अंतर पर से प्रतिपादित बल युक्ति शून्य और असत है। इस तरह आज यह दशाध्याय इतना तक समापन कर रहे हैं।